नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मयूरेश्वर पाटिल आज आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर यहां आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल, जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी सहित भाजपा के तमाम पार्षद कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर कपिल मयूरेश्वर पाटिल ने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए एकजुट होकर आसनसोल में जीत हासिल करने के लिए उत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में विकास का कार्य हो रहा है। विकसित भारत संकल्प अभियान यात्रा पूरे देश में निकली हुई है, लेकिन इसे पश्चिम बंगाल में रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा किसी एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के हित के लिए नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए है। इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को ये आश्वासन और ये गारंटी देना चाहते हैं कि भारत सरकार के हर एक जन कल्याणकारी परियोजना का लाभ देश के हर एक नागरिक को मिलेगा। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में इस यात्रा को रोका जा रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि जब तक ये यात्रा पश्चिम बंगाल में शुरू नहीं होती, तब तक भारत सरकार के लाभकारी जन कल्याणकारी परियोजनाओं के बारे में वो लोगों को जानकारी प्रदान करें। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ चाय पे चर्चा थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य सरकार यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं ले रही है, चला नहीं रही है। देश में इसको इतना रिस्पांस मिला है कि देश के जनता ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को मोदी की गारंटी की यात्रा ये उसका नामकरण कर दिया है। और बहुत अच्छी तरह से हर गांव में जब रथ यात्रा जाती है, विकसित यात्रा जाती है, तो उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। यहाँ पे शायद सरकार को डर होगा कि ये अगर गाड़ी जाएगी मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव में, तो शायद लोग टीएमसी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में न चले जाए, ये डर शायद हो सकता है। लेकिन ये जो गारंटी की गाड़ी है मोदी जी की, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता को लाभ देने के लिए नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता को लाभ देने के लिए गाड़ी है। तो ये यहाँ के सरकार ने ये बात को समझ के अगर चालू कर दी तो निश्चित तौर पर लोगों को इसका फ़ायदा होगा। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ये सोचेंगे इसके बारे में। अभी कार्यकर्ता ने कुछ समस्या बताई, मैंने भी उनको बताया जब तक गाड़ी नहीं चलती है तब तक
कार्यकर्ता के माध्यम से लोगों को किस तरह से केंद्र सरकार का लाभ दिया जाए, इसके बारे में कार्यकर्ता पहल करें। 2024 में तो इलेक्शन है, आप 2 दिन घूमे, किस तरह रिजल्ट आशा करते हैं? अच्छा माहौल है। मोदी जी ने विकास के माध्यम से जनता के मन में जो विश्वास निर्माण किया है, वो विश्वास की वजह से पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी, अमित भाई ने जो कहा है 35 सीटें लेके हम लोग जीतने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर जीतेंगे, क्योंकि देश का गौरव मोदी जी ने बढ़ाया है। और जब लोकसभा का बात आता है तो लोग मोदी जी के साथ खड़े रहते हैं। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज गोधुली स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि कल पश्चिम बर्धमान ज़िले के स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक हुई थी, जिसमें ये बात सामने आई कि पश्चिम बर्धमान ज़िले के रानीगंज, अंडाल, पांडवेश्वर जैसे इलाकों में बच्चों की तुलना में बच्चियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि ये बड़े चिंता की बात है। अगर रानीगंज, पांडवेश्वर, अंडाल जैसे क्षेत्रों में बच्चों के मुकाबले बच्चियों की संख्या कम हो रही है तो राज्य सरकार द्वारा चलाए गए कन्याश्री, रूपोश्री जैसी परियोजनाओं का क्या लाभ। उन्होंने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करना है, इस वजह से पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया गया, जिसका परिणाम आज इस तरह के नतीजे हैं। उन्होंने फ़ौरन पश्चिम बंगाल में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना को लागू करने की मांग की। 22 জানুয়ারি 2015 আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি একটা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। এবং মূলত অনেক রাজ্যে ছাত্রীদের যে সংখ্যা ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের পিছিয়ে পড়া এবং কন্যা সন্তানের সঙ্গে পুত্র সন্তানের জন্মের যে রেশিও, সেটাতে অনেক রাজ্য পিছিয়ে ছিল। হরিয়ানা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে ছিল। সেখানে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ খুব কম সংখ্যায়, মায়ের গর্ভেই তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। এই সমস্ত সমস্যা থেকে সমাধানের জন্যই প্রধানমন্ত্রীজি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও একটা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সেই কর্মসূচি কোথাও আজ পর্যন্ত দেখবেন না যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নিয়ে কোনো কাজ করেছে। এবং না করার জন্য যার পরিণতি যেটা হলো, গতকাল পশ্চিম বর্ধমান জেলার হেলথ নিয়ে একটা মিটিং হয়েছে এবং আপনারা খবর নিয়ে দেখুন, সে হেলথ মিটিংয়ে বিভিন্ন ব্লকের যে তথ্য এসছে যে পুরো মেল চাইল্ডের সঙ্গে ফিমেল চাইল্ডের রেশিও, রানীগঞ্জ সহমত শহর, রানীগঞ্জে সে রেশিও হরিয়ানার চেয়েও কমে গেছে, পাণ্ডবেশ্বরে সে রেশিও কমে গেছে, অন্ডালে সে রেশিও কমে গেছে। যদি রানীগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, অন্ডাল এই ধরনের জায়গায় কন্যা সন্তানদেরকে মায়ের গর্ভেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যায়, কন্যারা পৃথিবীর মুখই দেখতে পারবে না, তাহলে কিসের জন্য এই কন্যাশ্রী, কিসের জন্য রূপশ্রী? কন্যা যখন এই পৃথিবীতেই আসতে পারবে না, তখন এই কন্যাশ্রী কাকে দেবেন? এবং শুধুমাত্র এনডিএ সরকার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিজেপি সরকারের অন্ধ বিরোধিতা করতে গিয়ে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যে কর্মসূচি ছিল সেটাকে বেঙ্গল সরকার সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। এবং তারই ফল দেখছি যে আমাদের আসানসোলের রানীগঞ্জে, পাণ্ডবেশ্বরে, অন্ডালে এগুলো ভুগতে হচ্ছে। আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের যারা জেলা প্রশাসন আছে তাকে রিকোয়েস্ট করছি যে ইমিডিয়েটলি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নিয়ে যা যা করা উচিত, সেটা মূলত দুটোই জিনিস আছে, তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য নজর দেওয়া এবং ফার্টিলিটি রেট, কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণ করার রেট যেন বাড়ানো যায়, এটাই মূলত বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কাজ, সেদিকে নজর দিতে হবে। এবং সেটা যদি না করেন তাহলে আমরা আলটিমেটলি আগামী দিনে মানুষকে সচেতন করার জন্য রানীগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, অন্ডাল যেখানে যেখানে কন্যা সন্তানের জন্মের হার কমে যাচ্ছে, হরিয়ানার চেয়ে বেশি কম হয়ে গেছে, এটা লজ্জা আমাদের কাছে, আসানসোলবাসীদের আমাদের কাছে লজ্জা। কন্যা সন্তানের
সংখ্যা যাতে বাড়ে সেটা আমাদের দেখতে হবে। আর বিভিন্ন গজিয়ে ওঠা যে সেন্টারগুলো আছে, হেলথের যারা আছে, যারা এটা বলে দিচ্ছে, এটা আইনত এটা করা যায় না, মায়ের গর্ভে কোনটা পুত্র সন্তান কোনটা কন্যা সন্তান এটা জানানো উচিত না, কিন্তু তারা অর্থের বিনিময়ে এটা করে দিচ্ছে এবং গর্ভেই কন্যা সন্তানকে জন্ম নেওয়ার আগেই মেরে ফেলা হচ্ছে এবং এটা ঘৃণিত অপরাধ। আমার মনে হয় দলমত নির্বিশেষে সবাই এটা প্রতিবাদ করা উচিত। আমি বলছি বলে, বিজেপি বলছে বলে, আসানসোলে প্রাক্তন মেয়র বলছে বলে, বর্তমানে যারা তৃণমূল আছে তারা চুপ করে থাকবে, এটা হওয়া উচিত না। সবারই এটাতে এগিয়ে আসা উচিত, কারণ এটা শুধু বাংলার না, আসানসোলবাসী হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জা, মাথা আমাদের হেট হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে সচেতন করা, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং আগামী দিনে পাণ্ডবেশ্বর, জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর, অন্ডাল এবং রানীগঞ্জ, এখানে এই অঞ্চলগুলোতে আরো বেশি মানুষকে সচেতন করার কর্মসূচি আমাদেরকে নিতে হবে। এই ইনফরমেশনটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আজ আমি তো এটা তো স্বাস্থ্য দপ্তর তো দেখবে, এটা দেখার দায়িত্ব কার? লেবার হিসাবে তো আমাদের দেখার কাজ না। আমরা তো জানি সব আসানসোল একই রকম চলছে, বাস চলছে, ট্যাক্সি চলছে, বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, কেউ রেস্টুরেন্টে খাচ্ছে, সিনেমা হচ্ছে, নাটক হচ্ছে, আরো আছে নর্মাল আছে। কিন্তু এই নর্মালের মধ্যেও খবরের ভেতরেও কি কি অ্যাবনর্মাল চলছে, এটা আজকের এই ঘটনায় গতকাল যে সূচনা আমাদের কাছে এসেছে সেটা জানতে পেরেছি। আমরা হয়তো জানতেই পারবো না, 20 বছর পর দেখবো যে আমাদের কন্যা সন্তানদের সংখ্যা এত কমে গেছে এবং তারপর কি হবে? যদি মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কম হয়ে যায় তারপর কি হবে? অন্যান্য যে অপরাধ হবে, বিভিন্ন জায়গায় যে মহিলাদের উপর সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয়, কেন হয়? সংখ্যা কম, যেটা অন্যান্য রাজ্যে অনেক জায়গায় হচ্ছে, সেটা এখানে হবে। আমার প্রশ্ন হলো, তাহলে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, এই শ্রী ওই শ্রী কি যুক্তি? যাদের জন্য আপনি এটা করছেন তারা পৃথিবীতে আসতেই পারলো না, মায়ের গর্ভেই তাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে। আইন আছে তার জন্য, নন বেলেবল কেস হওয়া উচিত। একটা মামলা হয়েছে গোটা আসানসোল দুর্গাপুরে, একটা মামলা হয়েছে যে একটা কন্যা সন্তানকে তার মায়ের গর্ভে মেরে দেওয়া হয়েছে, এর জন্য একটা মামলা হয়েছে। তো কি করছে প্রশাসন? কেন তাদের নজর দিচ্ছে না? আর এটা যদি না হয়ে থাকে তাহলে হঠাৎ কেন সংখ্যা কমে গেল? বাংলায় অন্যান্য জায়গায় কমলো না, আসানসোলেই কমলো, রানীগঞ্জেই কমলো, অন্ডালেই কমলো, পাণ্ডবেশ্বরেই কমলো, হরিয়ানার চেয়ে কমে গেল। এটা হয়? এটা নজরদারি অভাব। যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে তারা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত, খেলা মেলা ঠেলা এসব কাজে বেশি ব্যস্ত। আসল যে কাজ, সমাজের জন্য আসল যে কাজটা করা উচিত সেই কাজ তারা করছে না বলে এগুলো করছে। কত সংখ্যা কম আছে? এটা আপনি এক্সাক্ট তথ্য আমি দিতে পারবো না, দেওয়া উচিত না আমার, কারণ সরকারি তথ্য। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি হরিয়ানার চেয়েও কমে গেছে। আপনি স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে জেনে নিন। এটা আমার মানে এটা বলা উচিত। আমি বললে অনেকের ক্ষতি হয়ে যেত, আমাদের কাছে অনেক লোক ইনফরমেশন দেয়, অনেকের ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে অনেক কমে গেছে। রানীগঞ্জ সবচেয়ে কমেছে, তারপর অন্ডাল কমেছে, তারপর অন্ডাল কমেছে এবং হরিয়ানার চেয়েও কমে গেছে। সারা দেশে সবচেয়ে কম ফার্টিলিটি রেট কন্যা সন্তানের হরিয়ানাতে, তার চেয়েও রানীগঞ্জ কমে গেছে। এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां
वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आज सूर्यनगर इलाके में ज़रूरतमंदों के बीच विभिन्न प्रकार के वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, सचिव विनोद गुप्ता, कोषाध्यक्ष उज्ज्वल राय, मनोज तोड़ी, सरवन अग्रवाल सहित तमाम सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर सचिव विनोद गुप्ता ने बताया कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ भले ही एक व्यवसायियों का संगठन है, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह संगठन हमेशा प्रयास करती रही है। इसी क्रम में आज सूर्यनगर इलाके में ज़रूरतमंदों के बीच विभिन्न प्रकार के वस्त्र वितरित किए गए। उन्होंने इसके लिए नीलम ड्रेसेस को भी विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने बच्चों के लिए ख़ास उपहार स्वरूप वस्त्र प्रदान किया था। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से हम लोग इसके पूर्व भी सालडांगा में वस्त्र वितरण और ज्वेलरी वितरण हम लोगों ने 4-5 दिन पहले किया था। आज सूरजनगर में आया है हम लोगों ने, और वस्त्र वितरण, कपड़ा वितरण, बच्चों का कप वस्त्र वितरण सब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत खुशी मिलती है जब नीडी पर्सन आके जब कपड़ा लेती है और लेता है, इतना उत्साह लगता है, इतना मन खुश हो जाता है ना कि मन तृप्त हो जाती है। इस पुण्य कार्य में हम लोगों को नीलम ड्रेसेज ने नए वस्त्र बच्चों के लिए दिया है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जितने भी मेंबर हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए हम लोगों की इच्छा होती है कि हर एक 2 महीने 3 महीने में इस तरह का वस्त्र वितरण और समाज के लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि हम लोगों को भी समाज में तो बिजनेस हम लोगों को करने का, हम लोगों का व्यवसाय तो वंशादि अधिकार है, बट ये समाज में सेवा जो कर करके हम लोगों को आनंद मिलती है ना, वो वर्णन करने लायक नहीं है। इसलिए मैं हम लोग तहे दिल से बोलेंगे कि जो कपड़ा ले रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद है, क्योंकि जो लेने वाला क्रेता है ना उसको भी बहुत अच्छा लगती है, क्योंकि उन लोगों का भी ज़मीर जो है ना कभी कभी गवा नहीं देती है कपड़ा लेने का या कोई सामान लेने का। वो लोग खुले मन से ले रहे हैं। देखिए किस तरह का भीड़ है, हम लोग को आनंद आ रहे हैं। यह है कि जो स्थानीय लोग हैं, मनोज जी, वो हम लोग को काफ़ी हेल्प किए। इसके पहले हम लोगों ने 97 का जो अनूप माझी थे काउंसलर, उनके द्वारा माध्यम से वहाँ कपड़ा वितरण किए। हम लोग की इच्छा है कि हर एक 2-3 महीने में इस तरह का हम लोग कुछ ना कुछ समाज मूलक कुछ काम करें, जैसे हम लोगों का समाज जरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी नाम हो और हम लोगों को भी आनंद आए, यही मैं कहूँगा। और मैं सभी चैम्बर के मेंबर जो हैं हमारे, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे चैम्बर के अध्यक्ष महोदय हैं गौरीशंकर अग्रवाल जी, ट्रेजरर हैं उज्ज्वल राय, और मनोज तोदी जी हैं, सरवन अग्रवाल हैं, और भी विभिन्न लोग हैं। मैं सचिव हूँ आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की। आसनसोल के कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप इलाके में स्थित HLG नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आज सफलता नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को
नर्सिंग के पेशे से जोड़ने के लिए जागरूक करना है। यहाँ पर आसनसोल के तमाम प्रख्यात चिकित्सक तथा इस अस्पताल के वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इन्होंने बताया कि आज पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी प्रशिक्षित नर्सों का काफ़ी अभाव है। अगर कोई युवा इस पेशे से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि विश्व के हर एक देश में काफ़ी अवसर है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा नर्सिंग पेशे से जुड़ें। नर्सिंग का कोर्स 2 प्रकार का होता है, एक डिप्लोमा और दूसरा ग्रेजुएशन। 10वीं पास करके कोई डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है, जबकि ग्रेजुएशन कोर्स के लिए उस व्यक्ति का 12वीं पास होना आवश्यक है। So this Safalta meaning is achievement. So what we are mentioning here, achievement is achievement of the students through teachers. So we are calling majority of eminent teachers from all around Asansol for motivating the student to choose this course, because it is there is a demand is more all around India, and even globally the demand is very higher. So if they are choosing this course professionally, they will be shine all over globe. So that is the thing. Even in West Bengal, the vacancies are more. In all the grades, it is there. So those are choosing, even within 1 year, they will be getting the government jobs. So they can settle in their life also. That is why we are inculcating this idea to the teachers to motivate their students to choose this course, particularly in our college, especially. So that is why we have organized this program. Thank Your you. name, please. Mrs. Silavarasi, Professor Mrs. Silavarasi. মানে নার্সিং কলেজ কেন প্রয়োজন আর কতটা উনি বলেছেন? আমাদের এতে তো বুঝতে পারছেন, এখন অনেক নতুন মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, গভর্নমেন্টের সেট আপে প্রচুর মেডিকেল কলেজ। আগে আমরা 5টা মেডিকেল কলেজ পেয়েছিলাম 2000 আগে পর্যন্ত, 2010 পর্যন্ত যদি দেখেন 5টা মেডিকেল কলেজ, 6টা মেডিকেল কলেজ ছিল। এখন সেখানে গভর্নমেন্টেরই 19টা বোধহয়, না তারও বেশি, মানে কতগুলো আমি সঠিক এখন গুণে দেখতে হবে আর কি। তার সঙ্গে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, এত হাসপাতাল হচ্ছে, নার্সিংয়ের তো জরুরত দরকার আছেই অবশ্যই। তো এখানে ওনারা যে করছেন অবশ্যই সাধুবাদ জানায়, ওনাদের অনেক রকম মেডিকেল কোর্স, প্যারামেডিকেল কোর্স নিয়ে আসছেন, সেই জন্যই আজকে এই লঞ্চিং প্রোগ্রামটা ছিল। বলছি পশ্চিম বর্ধমানের নার্সিং এর কি অবস্থা রয়েছে, মানে কতটা খামতি রয়েছে এখন? আমাদের গভর্নমেন্ট সেট আপে এখন সেরকম ঘাটতি নেই। গভর্নমেন্ট সেট আপে আমাদের যেরকম যতগুলো হাসপাতাল আছে মোটামুটি নার্সিং স্টাফ আছে আমাদের। প্রাইভেট হাসপাতাল তবে বেড বাড়ছে, যেখানে আমাদের গভর্নমেন্ট হাসপাতালে বেড বাড়ছে সেখানে নার্সিংয়ের আরও দরকার হবে। আর প্রাইভেটের ক্ষেত্রে যেটা বলছেন, প্রাইভেট ক্ষেত্রে সব জায়গায় नार्सिंग स्टाफ सफिशिएंट नहीं। हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम के लिए आप लोग सब लोग आए हैं, और सबसे पहले धन्यवाद दूँ आप लोगों को। इनका नाम हम लोगों ने रखा है सफलता। सफलता का मूल उद्देश्य है कि देखिए, एजुकेशन तो बहुत सारी सेगमेंट में होती है, बट ये जो एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये नर्सिंग एजुकेशन है। नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है, केयरिंग प्रोफेशन है। इसमें जो ट्रेनिंग होता है वो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों सेगमेंट को प्रॉपरली नहीं करने से एक एजुकेशन इनकम्प्लीट रहती है। सफलता शब्द का अर्थ है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, आज होल कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई गैप है नर्सिंग का, वो बहुत ह्यूज है। अभी मैंने आपको शेयर किया था कि एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर 1000 पेशेंट के पीछे या पॉपुलेशन के पीछे 3 नर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है। अभी हमारे जो सिस्टम है उसमें 1.7 नर्सेज की स्टैटिस्टिक्स है। तो आप समझ के देखिए कि ऑलमोस्ट 100% की गैप है। तो हम लोग ये अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स एंड जो लोग भी एसोसिएटेड होना चाहते हैं नर्सिंग प्रोफेशन से, कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें आपको ऑल ओवर दी इंडिया, नॉट ओनली इंडिया,
पूरी वर्ल्ड में आप इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। आप 1000 पेशेंट के अंतराल में 3 नर्सेस की जरूरत होगी। हाँ, फिलहाल अभी कितने 1.7 है। इस प्रोफेशन में आने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी? इसकी देखिए 2 सेगमेंट है, एक डिप्लोमा है, एक ग्रेजुएशन है। डिप्लोमा में अगर आप क्लास 10 पास करते हैं, आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम से आप क्लास 12 में आ सकते हैं। और ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन भी कर ही सकते हैं। बीएससी के 2 क्लास है, तो जीएनएम जिसको हम लोग डिप्लोमा बोलते हैं, बीएससी जिसको हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।